क्यों नहीं, मीडिया से और आज तक से हमारी आखिरी उम्मीद है। सरकार तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन वो लोग भी आप सोचिए कितने मजबूर हैं, उन्हें पता नहीं कि वो अपनी आवाज कहां उठाएं। इसलिए आज उन तमाम लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। आज प्रदूषण से जितना खतरा हिंदुओं को है उतना ही खतरा मुसलमानों को भी है, जितना खतरा अगड़ी जातियों को है उतना ही खतरा दलितों को और पिछड़ों को भी है, उतना ही खतरा ओबीसी को भी है, जितना खतरा अमीरों को है उतना ही गरीबों को है। और इस समय प्रदूषण हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लोगों को मार रहा है, बांट रहा है, काट रहा है। कोई इससे सेफ नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी सरकारें इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। और अब ये जो मास्क है जिसे मैंने अपने चेहरे पर आज लगाया है कुछ इस तरीके से, ये जो मास्क आप फिर से देख लीजिए, ये मास्क एक नया नॉर्मल आपके जीवन में बहुत जल्द बनने वाला है। आज आप जरूर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे होंगे मुझे ये देखकर, कुछ दिनों के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। हमारे देश में प्रदूषण से भी खतरनाक राजनीति है और इस राजनीति का AQI हर मानक को तोड़ चुका है। हमारे देश में राजनीति इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी सरकार और नेता की जवाबदेही को आज तय कर ही नहीं सकते। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, पंजाब की सरकार कहती है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादा पराली जलाई जा रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, यूपी और हरियाणा की सरकारें कहती हैं कि पराली की समस्या तो पंजाब में है और आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां, सांस लेने के लिए कहां जाइएगा। ऐसा लगता है कि ये सारी सरकारें, ये सारे नेता और हमारी व्यवस्था सिर्फ एक दूसरे को दोष देने के लिए है और हमारी जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों की जान की परवाह किसी को नहीं है। हमारे बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। 11 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब नवंबर के महीने में प्रदूषण का स्तर 287 था, जो इस साल 13 नवंबर को 1000 से ज्यादा हो चुका है और इसमें 248% की वृद्धि हुई है। 2013 में जब केजरीवाल जी की पार्टी आई थी सत्ता में तो क्या प्रदूषण था आप देख लीजिए, 287। आज बड़ा सवाल यह है कि जिस सरकार के कारण करोड़ों लोगों की सांसें खतरे में हैं, उनके फेफड़े काले पड़ चुके हैं, क्या उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उस सरकार पर क्या एक्शन हो रहा है जिसने इतने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के मूल्यों का पालन नहीं करती या संविधान के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त करके संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। और अभी दिल्ली की जो स्थिति है उस पर यह अनुच्छेद बिल्कुल फिट बैठता है। आज हमारा सवाल यह है कि संविधान की रक्षा कैसे होती है? क्या दिल्ली के करोड़ों लोगों को जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है तो अब संविधान खतरे में नहीं है? और आज हमारा संविधान कहां गया है? क्या हमारा संविधान यह नहीं कहता कि हमें भी जीने का अधिकार है? दिल्ली के प्रदूषण ने यहां रहने वाले 2.5 करोड़ लोगों से साफ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार छीन लिया है और यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है। दिल्ली के बहुत सारे इलाके आज ऐसे हैं जहां AQI 1200 से लेकर 2100 के बीच है। जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे, इनमें वसंत विहार का जो इलाका है वहां तो AQI 2045 तक पहुंच गया है और इस इलाके में 6 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों ने अब पाकिस्तान के लाहौर शहर के प्रदूषण को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते तक हम लाहौर का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, पाकिस्तान का जो प्रशासन है बिल्कुल बेकार है। आज लाहौर को हमने पीछे छोड़ दिया और लाहौर से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। यह प्रदूषण इतना है कि इससे दिल्ली में लोगों की जीवन आयु औसतन 8 वर्षों तक कम हो रही है और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मौत की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है।
हमारे देश में इस पर राजनीति के सिवा और कुछ नहीं हो रहा, जबकि यह स्थिति ऐसी है कि इस पर अब तक दिल्ली और दूसरे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त हो जाना चाहिए था। हमारे देश में सरकारों की सबसे बड़ी निष्क्रियता यह है कि वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन आंकड़ों के लिए काम करती हैं जो उसकी छवि के लिए एक पॉलिश की तरह होते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि वर्ष 2020 में वहां पराली जलाने की 80,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी, जबकि इस साल सिर्फ 8,404 घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार कहती है कि 2021 में पराली जलाने की 6,000 घटनाएं हुई, जो अब कम होकर सिर्फ 1,082 रह गई हैं। हवा में प्रदूषण बढ़ने के बावजूद इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि इन सरकारों ने पराली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। अब आप सोचिए, अगर पराली जलाई नहीं जा रही है, 80,000 से 8,000 पर यह आंकड़ा आ गया है, तो फिर प्रदूषण बढ़ कैसे रहा है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक उसका एक्वा नाम का सैटेलाइट दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच पंजाब और हरियाणा के ऊपर से गुजरता है और इसी सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं को अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया जाता है। उससे पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में कितनी पराली जलाई जा रही है। लेकिन देखिए, हमारे देश के लोग हर चीज का काट निकाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब के किसान सैटेलाइट की इन तस्वीरों से बचने के लिए, सैटेलाइट की इस निगाह से बचने के लिए अब दोपहर की जगह शाम के समय पराली को आग लगाते हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट में रिकॉर्ड नहीं होती। यानी सैटेलाइट जब 1:30 से 2 बजे के बीच गुजर चुका होता है, उसके बाद यह आग लगाई जाती है। हमारी सरकारें यह कहकर बच जाते हैं कि अब पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 15 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 37.51% थी, 37.5%। इससे पता चलता है कि इस प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या पराली है और इस पराली के मुद्दे पर हमारी सरकारों ने कोई ठोस काम नहीं किया। आज केंद्र सरकार का अपना पर्यावरण मंत्रालय है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का अपना खुद का पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्री हैं। इन राज्यों के अपने अपने मंत्री हैं जो पर्यावरण का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिन्हें टैक्स पेयर के पैसे से रहने के लिए बड़े बड़े सरकारी बंगले मिलते हैं, सरकारी गाड़ी मिलती है, बड़ा सा दफ्तर मिलता है, सुरक्षा मिलती है, स्टाफ मिलता है, मंत्री का दर्जा मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद जब आम लोगों को रहने लायक पर्यावरण ही नहीं मिलता, तब इन पर्यावरण मंत्रियों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या जिम्मेदारी इनकी तय होती है? आज बड़ा सवाल यह है। हमारे देश में अगर इसी तरह का पर्यावरण रहने वाला है, इसी तरह का जहर हवा में घुलने वाला है, तो फिर पर्यावरण मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। ना तो हमें केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय चाहिए और ना ही राज्य सरकारों में पर्यावरण मंत्री को होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? आज किसी रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का तो इस्तीफा मांगा जाता है। हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। कहीं दंगे हो जाएं तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जाता है। लेकिन प्रदूषण के लिए किसी भी पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। इस्तीफा तो दूर, हमारे देश में लोग सरकारों से उनके खर्च का हिसाब तक नहीं मांगते। वर्ष 2015 से 2021 के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा जहरीली हो गई। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हुआ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की नौकरी चली जाती, अब तक उसके सीईओ और पूरे मैनेजमेंट को बदल दिया जाता। लेकिन लोकतंत्र में सरकारों और पर्यावरण मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहां एक बड़ा सवाल केंद्र सरकार को लेकर भी है। दिल्ली के आम लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए जो रोड सेस देते हैं, यानी रोड टैक्स देते हैं, वो पैसा पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को इससे पिछले 7 वर्षों में 401 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन उसने इस पैसे में से सिर्फ 99 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह पैसा खर्च होने के बाद भी दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि यहां राष्ट्रपति भवन है, देश की संसद है, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, यहीं से काम करते हैं। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट यहीं दिल्ली में है। संसद भवन
दिल्ली में है। ये देश की राजधानी है। इसलिए इस प्रदूषण से आज केंद्र सरकार भी अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुद्दे पर बहस हुई तो कोर्ट रूम के अंदर जिस अदालत में यह सुनवाई चल रही थी, उस अदालत के अंदर का AQI 994 था। और इस 994 के AQI में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार से कह रहे थे कि वो प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कदम क्यों नहीं उठाती। जब ये अपनी सबसे खतरनाक श्रेणी में होता है तभी सरकार क्यों जागती है। आज दिल्ली का जो AQI लेवल है, प्रदूषण स्तर जो है, दिल्ली की जो हवा है, वो खतरनाक से खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इस समय जो श्रेणी है हवा की, वो खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में है, जहरीली श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और कहा है कि उसके अगले आदेश तक दिल्ली में चौथे चरण की कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी, जैसे आप ग्रैप 4 कहते हैं। ये जो ग्रैप 4 है, इसके तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक और डीजल के वाहन, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण कार्यों पर कड़े प्रतिबंध होंगे, ये बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि प्रदूषण बढ़ने के बाद सिर्फ इन पाबंदियों को लागू करने से, और वो भी थोड़े दिनों तक लागू करने से, क्या हासिल होने वाला है। ये पाबंदियां मौजूदा प्रदूषण को कम करने के लिए नाकाफी है, लेकिन ऑप्टिक्स की राजनीति में जहां सिर्फ दिखावा करना होता है, ऐसे एक्शन प्लान लागू किए जाते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार उनकी जान बचाने के लिए कुछ कर रही है, जबकि आप सोचिए, लोगों की स्थिति यह है कि सरकार खुद तो पूरी तरीके से फेल हो गई। अब वो लोगों से क्या कहती हैं? अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करवाइए। वो कहते हैं कि निर्माण कार्य रोक दीजिए, फैक्ट्रियों में काम रोक दीजिए। लोगों से कह रहे हैं कि अब आप दफ्तर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अपनी गाड़ियां लेकर बाहर मत जाइए, गाड़ियों को बंद कर देंगे थोड़े दिन में, ऑड इवन ले आएंगे। सारी जिम्मेदारी असल में ये सरकारें लोगों पर डाल देती हैं कि अब आप खुद ही साफ कीजिए। आप कैसे साफ करेंगे? काम ना करके, अपनी दिहाड़ी छोड़कर, दफ्तर से छुट्टी करके। अगर कोई कंस्ट्रक्शन के काम में है तो उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा, ट्रकों को बंद करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी। सरकार चाहती तो वो चीन की तरह क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश करवा सकती थी, आर्टिफिशियल बारिश, जिसमें एक बार बारिश कराने का खर्च 15 करोड़ रुपए होता, जो दिल्ली में सरकार के विज्ञापन पर होने वाले खर्च से काफी कम है। दिल्ली में वर्ष 2021 से 2023 के बीच सिर्फ विज्ञापनों पर सरकार ने 1073 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि इसी पैसे से वो चीन की तरह प्रदूषण को कम कर सकती थी। चीन की सरकार अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर साल 1668 करोड़ रुपए खर्च करके आर्टिफिशियल बारिश कराती है और प्रदूषण के खिलाफ सिर्फ मीटिंग वाला खेल नहीं खेलती। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही होता है और शायद यही कारण है कि अब लोगों को यह प्रदूषण ना तो विचलित करता है, ना परेशान करता है, और हमारे नेता भी सिर्फ बयानबाजी करते हैं। आज हमारे नेता क्या कर रहे हैं? टीवी चैनल्स पर अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी पर आकर चमक रहे हैं और कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने कौन कौन से नए कदम उठाए हैं, और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट। स्मॉग और फॉग का मिश्रण कुछ यूं है कि इस वक्त 7:45 है। मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और यहां से इंडिया गेट साफ साफ दिखाई देता है। कुछ ही दूरी पर है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये फॉग और स्मॉग का जो मिश्रण है उसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा पोल्यूटेड एयर है, तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, आंखों में जलन भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है।
इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं और आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कैसे स्मोक की मोटी चादर ने यहां पूरे एयरपोर्ट के इस इलाके को घेर रखा है। अगर आज सुबह देखा जाए तो 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी थी नोट की गई थी, लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पर जो है अब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट में डिलेज देखे जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर परेशानी है लोगों को झेलनी पड़ रही है। हाँ, बोल रहा कोहरा है, इसी वजह से फ्लाइट लेट कर दिया। हाँ जी। अभी आपकी फ्लाइट कितने बजे शेड्यूल है? अभी शाम को 4:20 की है, सुबह में 4:10 की थी, अभी शाम को 4:20 पे उड़ेगी। मेरे जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि इस वक्त प्रदूषण की चादर से पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक हो या साउथ ब्लॉक हो, चारों ओर आपको प्रदूषण ही प्रदूषण जो है वो नजर आएगा। तमाम बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, ये तमाम मंत्रालय इस वक्त प्रदूषण की चादर से जो है वो लिपटे हुए हैं। पॉल्यूशन से तो बहुत हानिकारक तो है ही सर, क्योंकि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। यहाँ पर हम वाटर स्प्रिंकलर के पास हैं, देखिए कि नीचे ये छिड़काव किया जा रहा है और हम जरा AQI चेक करवाते हैं। अंकित, जो हमारे कैमरामैन है, वो जरा दिखाएं कि क्या है यहाँ पर AQI। और AQI अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। 330, यानी जहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है, वहाँ 330, 31, 33 तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पर एक्चुअली जो पॉल्यूशन लेवल है वो ज्यादा है और नीचे छिड़काव किया जा रहा है। मैं आपको इस समय तस्वीरें प्रगति मैदान टनल की दिखाना चाहूंगा। ना केवल बाहर का जो खुला डुला जो एनवायरनमेंट है वहां पर आप देख सकते हैं स्मोक, और जबकि अब अंदर जो टनल के अंदर है वहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्मोक है उसने सारी इस टनल को घेर रखा है। तस्वीरें इस समय